हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। आज की इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी और एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। तो जो हमारी इम्यूनोलॉजी है उसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, इम्यूनो और प्लस लॉजी मीन्स की इम्यूनिटी, और लॉजी मतलब टू स्टडी मीन्स कि आप इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, इम्यूनिटी के बारे में जानने वाले हैं, और आपके एंटीजन एंटीबॉडी का जो आपके इम्यूनिटी में वो क्या रोल है, ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होते हैं, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू वर्क इम्यूनिटी इन अवर इम्यून सिस्टम एंड इन अवर बॉडी, एंड एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में स्टडी करेंगे कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, और एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती है, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मीन्स जिस जो हमारी एंटीबॉडीज है उनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। ये सारे टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ये लेक्चर पूरा देख के जाइएगा। आपका जो बीमलेस का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है उसकी जो 5th यूनिट है उसमें दिया हुआ है इम्यूनोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लेक्चर डिजाइन किया आप लोगों के लिए कि आप लोग इस लेक्चर को पढ़िए, जिससे कि आपकी इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपको इजीली समझ में आ जाए कि इम्यूनिटी आखिर है क्या और कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की नीड क्यों पड़ी, और इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है तो वो क्या करती है। तो जो इम्यूनिटी का पहला पॉइंट इसमें लिखा है इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडी एबिलिटी। क्या लिखा है? रिफर्स टू द बॉडी एबिलिटी to resist or defense itself against harmful pathogens such as bacteria, virus, fungus and parasites। मीन्स कि इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि इम्यूनिटी जो है वो क्या है, हमारे बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है जो क्या करती है, हमारे बॉडी को किसी हार्मफुल पैथोजेंस जैसे कि आपकी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इनसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब कैसे प्रिवेंट करती है, तो उसके लिए जो आपका सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है वो लिखा है इट इज कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम इन्वॉल्विंग सेल टिश्यू organ that work together to protect the body from the infection and other threats। मींस कि इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं जैसे कि आपका सेल टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब क्या करते हैं, साथ में आते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी इन्फेक्शन और किसी डिजीज से। तो अगर हमारी बॉडी की एबिलिटी मतलब कैपेसिटी हो कह लो या एबिलिटी कह लो या काम करने की क्षमता, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, सारे पार्ट्स जो बॉडी के वो सही से वर्क कर रहे होंगे, तभी तो किसी हार्मफुल पैथोजन से हमें प्रिवेंट कर पाएगी। और अगर वो किसी हार्मफुल पैथोजन से हमें प्रिवेंट कर रही है, इट मींस कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। तो इम्यूनिटी आपको क्या कर रही है, इम्यूनिटी एज अ बॉडी एबिलिटी वर्क कर रही है किसी भी पैथोजन से ही आपको बचाने के लिए। और जब आप पैथोजन से बच जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन डिजीज वो क्या है, वो नहीं होगी। या फिर आप जैसे जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपके अगर जो बॉडी है उसमें कोई बैक्टीरिया आता है, क्या है, आपके बॉडी में कोई जो बैक्टीरिया है अगर वो इंटर होता है, तो इंटर होने पे क्या होगा, अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया आप पे अटैक करेगा और आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन और डिजीज। बट अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है, मींस की बॉडी की एबिलिटी जो है वो स्ट्रांग है, तो वो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, उस बैक्टीरिया या वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे क्या करेगी, फाइट करेगी और आपको प्रिवेंट करेगी। तो उससे क्या होगा, आपको कोई डिजीज इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यही इम्यूनिटी का वर्क होता है हमारी बॉडी में, और इसीलिए हम लोग इम्यूनिटी का यूज करते हैं अपनी बॉडी में कि हमें पैथोजन से बचना होता है इसलिए। अब लिखा है जो थर्ड पॉइंट वो लिखा है इम्यूनिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉनिटरिंग ओवरऑल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अभी मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के सभी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे हम किसी हार्मफुल पैथोजन से हमें बचाते हैं। तो अगर आपको हार्मफुल पैथोजन से बचा रहे हैं मींस कि आपका जो हेल्थ है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर आपके सारे पार्ट्स बॉडी के जो है वो सही से वर्क कर रहे हैं, आपका जो बॉडी की एबिलिटी है वो सही है, तो आपकी ओवरऑल जो भी हेल्थ है वो अच्छी होगी, आपको कोई इन्फेक्शन डिजीज नहीं होगी। तो मींस कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, तो आप स्ट्रांग, आपकी हेल्थ सही, तो वही हमारा इम्यूनिटी का वर्क होता है। वही इंट्रोडक्शन में आपका इम्यूनिटी के जो है वो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। आई होप आप लोगों के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो जो हमारा इम्यूनिटी होता है उसको हम लोग मेनली क्लासिफाइड करते हैं कितने, टू टाइप्स में। क्या करते हैं, टू टाइप्स में इसको क्लासिफाइड करते हैं। अब ये जो दो टाइप्स हैं इनको भी सब डिवाइड किया गया, जैसे कि आपका जो इम्यूनिटी है वो उसमें उसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका इनेट इम्यूनिटी हो गया, दूसरा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। फिर जो हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है वो नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। बट ये तीन टाइप्स में डिवाइड है आपकी स्पेसिस इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फिर आपकी जो है वो है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये आपका था क्या, इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। क्या था, इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन। इतने टाइप्स की इम्यूनिटी आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, कैसे वर्क करती है और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे
कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने से पहले आपको इसका मेन पॉइंट याद रखना कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, बाई बर्थ होती है। मींस की इन्नेट इम्यूनिटी हमें बर्थ से ही प्रोवाइड होती है। जब किसी बेबी का जन्म होता है तो उसमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। लिखा है सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन पेरियर कॉन्टेक्ट एंड फॉरजन एंटीजन। मींस की क्या होता है, ये किसी भी बाहरी एंटीजन पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे जो बचपन से ही या बर्थ से ही प्रिवेंट होता है हमारी बॉडी में और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इससे कोई सी फॉरेन पार्टिकल्स की आवश्यकता नहीं होती कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स एक्टिव आता है हमारी बॉडी में तो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव होती, नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि हमारे बॉडी में बाई बर्थ प्रेजेंट होती है और बर्थ से ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट इम्यूनिटी बट नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दिस मींस इट डज नॉट टारगेट अ पार्टिकुलर पैथोजन बट एक्ट एज अ जनरल डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये पॉइंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं इन्नेट इम्यूनिटी को मैकेनिज्म की तरह समझाता हूँ, कैसे इन्नेट इम्यूनिटी वर्क करती है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो बाई बर्थ प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट आपने अभी सुना है कि बाई बर्थ प्रेजेंट होती है। तो बाई बर्थ कैसे प्रेजेंट होती है, तो बाई बर्थ जब आप बेबी का जन्म होता है तो उसमें स्किन प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और बहुत सारे बॉडी के जो सिस्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे सिस्टम्स और वो जो स्किन होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है मीन्स की क्या, एज इम्यूनिटी वर्क कर रही है। इम्यूनिटी ही तो हुई कि अगर आपकी बॉडी को प्रिवेंट कर रही है तो मतलब कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है या किसी बैक्टीरिया पैरासाइट से आपको बचा रही है। अब आप समझिए कि अगर आपकी बॉडी में देखो बचपन से ही जो आपके बेबी का जन्म होता है तो उसमें स्किन प्रेजेंट होती है, ये आपकी स्किन है, ये प्रेजेंट है। अब इस स्किन पे अगर कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट्स आता है तो क्या होगा, ये जो हमारी ये स्किन है इस बैक्टीरिया या इस पैरासाइट वायरस की एंट्री को रोकता है। तो हमारे बॉडी में जो वायरस या बैक्टीरिया है वो एंटर नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होती है, हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाती है और हमारे बॉडी में इंफेक्शन कॉज नहीं होता है। तो अब आपकी स्किन एज अ इन्नेट इम्यूनिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, बाई बर्थ प्रेजेंट है और आपको किसी चीज से बचा रही है, मींस की इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, इम्यून सिस्टम क्रिएट कर रही है, तभी तो आप बच रहे हैं। तो एज अ वो इन्नेट इम्यूनिटी हुई कि नहीं हुई, बाई बर्थ भी प्रेजेंट है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये एग्जांपल था आपका इन्नेट इम्यूनिटी का। तो वही लिखा हुआ है। बट क्या होता है कि जब हम आपको प्रिवेंट तो कर रही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन से जो बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक होते हैं वो बाइट कर लेते हैं या आपके जो वायरस पैरासाइट्स होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में इंफेक्शन कॉज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि बट नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दिस मीन इट डज नॉट टारगेट पार्टिकल प्रेजेंट बट एक्ट एज अ जनरल डिफेंस मैकेनिज्म। जनरल डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब यही हुआ कि वो एज अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं क्रिएट कर पाती है। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो आपको प्रिवेंट तो कर लेती है और वो लॉन्ग लास्टिंग प्रिवेंट नहीं कर सकती है। और कभी कभी ऐसा चांस होता है कि वो आपको प्रिवेंट भी नहीं करती है, आपकी जो स्किन है उसके थ्रू आपकी बॉडी में जो हमारे वायरस पैरासाइट्स हैं वो एंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं तब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम लोग जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब आती है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। तब तक हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। आपकी जो आपका स्पीसीज इम्यूनिटी हो गई, रेशियल इम्यूनिटी हो गई, ये इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। और आपका क्या हो गया, एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो आखिर है क्या। तो जो रेशियल स्पीसीज इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक स्पीसीज को इन्फेक्ट करती है या एक स्पीसीज के लिए इम्यूनिटी क्रिएट करती है। जैसे कि अगर जो आपके किसी डॉग को कोई डिजीज हुई है तो और या फिर कोई ह्यूमन को कोई डिजीज हुई है तो क्या है, वो पर्टिकुलर एक ही मतलब स्पीसीज में होगी, या अगर डॉग को हुई है तो ह्यूमन को नहीं होगी, ह्यूमन को हुई है तो डॉग को नहीं होगी। तो जो डिजीज हुई है वो डॉग को हुई है तो ह्यूमन में कॉज नहीं होगी। मींस की ह्यूमन की इम्यूनिटी को क्या है वो बूस्ट कर रही है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन्नेट इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, जिसके कारण हमारा जो डॉग की डिजीज हुई है वो ह्यूमन को नहीं होती। इसीलिए लिखा गया है पार्टिकुलर एक स्पीसीज को इफेक्ट करती है, एक स्पीसीज को ये बूस्ट करती है। फिर जो हमारा रेशियल इम्यूनिटी है, रेशियल इम्यूनिटी में ये होता है कि ये पूरी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि बट पॉपुलेशन को तो प्रोटेक्ट करती है, बस सबका प्रोटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। जैसे किसी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, किसी कम स्ट्रांग होती है। तो ये कैसी इम्यूनिटी है, पॉपुलेशन प्रोटेक्शन इम्यूनिटी है, ये स्पीसीज प्रोटेक्शन इम्यूनिटी है। और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है क्या होती है, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन देती है। मींस की ये पर्टिकुलर एक ह्यूमंस को या एक इंसान को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आपको कोई ह्यूमन है उसको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगी हुई, तो अगर उसको हेपेटाइटिस का वायरस आके इन्फेक्ट करता है तो अगर उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगी हुई तो क्या होता है, उसको हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, आपके जो है वो पर्टिकुलर एक पर्सन को बचा रही, तो ये कैसी इम्यूनिटी हुई, एडेप्टिव इम्यूनिटी हुई। अब इसमें लिखा है कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स हो गए, आपके केमिकल बैरियर्स हो गए, आपके सेलुलर डिफेंस हो गए, मैं और इन्नेट इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ये सब क्या है, आपके केमिकल आपके कंपोनेंट है इन्नेट इम्यूनिटी की। कंपोनेंट का मतलब होता है कि ये सारे जो हमारे बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो पैथोजेंस हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनको रोकने का काम करते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी में जाके इन्फेक्शन ना कॉज कर पाए। इसीलिए इसे कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी कहा गया। जैसे अभी आपको मैंने बताया स्किन, मुकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या है, फिजिकल बैरियर्स है। क्या है, फिजिकल बैरियर्स है। और ये कैसे वर्क करते हैं, ये हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस है वो इंटर नहीं होने देते। जैसे स्किन है, मुकस मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को
हमारे बैक्टीरिया वायरस को एंटर नहीं होने देते। रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका जो केमिकल बैरियर्स है उसमें जो स्टोमच होता है उसमें क्या होता है, HCl आपका प्रेजेंट होता है। तो HCl क्या करता है, जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। लाइजोजाइम्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिफेंसेस आपके हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर पाती है, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाती है, और हमारे बॉडी को ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये मिलकर हमारे बॉडी को इनेट इम्यूनिटी देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया वायरस से फाइट करता है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। आपके एनके सेल हो गई, माइक्रोफेज हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, डेंड्रिक सेल्स हो गई, ये सब क्या है, ये सारी सेल्स क्या करती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं और उनके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। जब उन्हें वो ये इंगल्फ कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाती हैं और हमारे बॉडी को प्रिवेंट होने से बचाते हैं। ये जो आपके एनके सेल हो गए, माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिक, इसीलिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये डायग्राम मैंने इसलिए ऐड कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो इनेट इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट है जो इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स की तरह काम करते हैं। मींस की इनेट इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, इनेट इम्यूनिटी को क्रिएट करने का काम करते हैं। आपके जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ऑफ इनेट इम्यूनिटी, अब जैसे आपको कोई इंजरी हुई तो क्या होता है, इंजरी में आपके जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और इसमें क्या होता है, जो वैसोडाइलेशन और न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये आते हैं और एक्टिवेट होते हैं, और हमारे जो इंजरी है या जो हमारे इन्फेक्शन कॉज्ड है, जैसे आपको कोई इंजरी हुई तो जिस एरिया पे इंजरी हुई उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के एंटर होने के चांसेस होते हैं। बट आपके जो न्यूट्रोफिल, वैसोडाइलेशन, ये सारे प्रोसीजर ये सब क्या होते हैं, वहां पे आते हैं, एक्टिवेट होते हैं और जो बैक्टीरिया को इंटर हो जाते हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं, और आपकी जो इंजरी वाला एरिया है उसको रिकवर करते हैं और सही कर देते हैं। तो वो वहाँ पे कौन सा वर्क, कौन इम्यूनिटी वर्क करती है, इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है। तो ये था आपका इनेट इम्यूनिटी। बाकी ये आपके मैकेनिज्म मैंने इसमें ऐड कर दिया कि जिससे आपकी इनेट इम्यूनिटी समझ में आ जाए। ये डायग्राम जो है मैकेनिज्म का है ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इम्यूनिटी का क्वेश्चन आता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप लोग ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। इस डायग्राम को समझते हैं, जैसे कि आपका कोई भी वायरस या बैक्टीरिया क्या है आपकी बॉडी में एंटर हुआ। अब ये बैक्टीरिया और जो वायरस या पैरासाइट्स आपके बॉडी में एंटर हुआ है इसको क्या करता है, जो आपके न्यूट्रोफिल, एनके सेल, माइक्रोफेज होते हैं ये क्या करते हैं, इसको इंगल्फ कर लेते हैं। मींस की इसको इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ करने की इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। मींस की बैक्टीरिया, पैरासाइट्स को जब न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेज इंगल्फ कर लेते हैं तो उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब इस फैगोसाइटोसिस के कारण क्या होता है, साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है, और साइटोकाइंस जो होता है वो हमारे एज अ मैसेंजर वर्क करता है। वो हमारे जो अदर्स इम्यून सेल्स हैं उनको बुलाती है पास में और हिस्टामाइन केमिकल रिलीज करती है। वो हिस्टामाइन केमिकल जो होता है वो साइटोकाइंस से मिलकर क्या करता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, या आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ईचिंग होगी, ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और हमारे जो बैक्टीरिया या वायरस जिसके कारण आपको डिजीज हुई उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या खत्म करता है। तो हमारे जब डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, तो हमें डिजीज या इन्फ्लेमेशन हमारा जो ठीक हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था आपका इनेट इम्यूनिटी का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन, एंटीजन का मतलब आप समझ सकते हैं, अभी आपको एंटीजन के आइडिया आगे स्लाइड मैंने ऐड किया उसमें आपको एंटीजन आ जाएगा समझ के एंटीजन क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बाई बर्थ नहीं होती है, ये बर्थ के बाद हमें आर्टिफिशियल या कहीं बाहर से प्रोवाइड की जाती है। अब ये क्या होती है कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, बट ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। मींस कि ये हमारे इन्फेक्शन से बचाती है और फ्यूचर में भी बचाने के चांसेस, और फ्यूचर में भी हमारे जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करती है किसी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पैथोजन और एंटीजन। मींस कि जब हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक पैथोजन या एंटीजन इंटर होता है तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो एक्टिव होती है और हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। लिखा है नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ। मींस कि बर्थ से हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, हमारी बॉडी में लाइफ के दौरान जब हमारा जीवन होता है उसके दौरान में प्रोवाइड होती रहती है। लिखा है इम्यून सिस्टम क्रिएट्स मेमोरी फॉर फास्टर रिस्पांस नेक्स्ट टाइम। मींस इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपने कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल कराया है, तो वो क्या होता है, आपको नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन अगर दोबारा कॉज करता है तो वो जो आपने इम्यूनिटी ली है बाहर से वो आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम और फ्यूचर में भी आपको यूज करती है बॉडी, और उस बैक्टीरिया या उस पैरासाइट जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उससे प्रिवेंट करती है। ये टू टाइप्स की होती है, एक्टिव होती है और पैसिव होती है। एक्टिव जो होती है उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी खुद से बनाती है, और जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, हम कहीं बाहर से जो रिसीव करते हैं इम्यूनिटी उसे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अभी हमें क्या है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके बी सेल्स एंड टी सेल्स। मींस इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराने के लिए बी सेल और टी सेल इन्वॉल्व होती हैं। अब हम लोग टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया एक्टिव और पैसिव दो टाइप्स की होती है। अब जो एक्टिव और पैसिव है उसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी को भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया। कौन कौन से टाइप्स है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होते हैं हम लोग जानेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें क्या होती है, हमारी जो खुद की बॉडी है वो क्या करती है, इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और हमें प्रिवेंट करती है। जैसे कि आपका रिकवरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी ने क्या किया है,
उसके प्रति आपकी कोई इम्यून सिस्टम क्रिएट किया और उस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट किया। तो कैसी इम्यूनिटी हुई? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हुई। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? आफ्टर वैक्सीनेशन मीन्स कि जैसे कि आपको बचपन से ही बहुत सारी वैक्सीनेशन शेड्यूल लगे होंगे, बीसीजी, आईपीवी, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस। तो ये सारी वैक्सीन क्या करते हैं? आपको आप किसी डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे आपको जो वैक्सीन लगी है, ये आपके बॉडी में क्या कर रही है? कि इम्यून सिस्टम क्रिएट करके रखी है कि नहीं रखी? कि अगर जैसे आपको बीसीजी, आईपीवी, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ये सारी वैक्सीन लगे, तो अगर हेपेटाइटिस का वायरस आता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्ट होता है या आपकी बॉडी में एंटर होता है, और अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है, तो आपकी बॉडी में जो आपकी वैक्सीन लगवा रखी है आपने, वो क्या करेगी? वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करेगी और उस वायरस से फाइट करेगी और आपको प्रिवेंट करेगी। तो ये क्या है? आप वैक्सीनेशन जो होता है, वो आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। फिर हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, वो रिसीव रेडी मेड एंटीबॉडीज मीन्स कि इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारी बॉडी नहीं करती, इसमें हम बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं। जैसे आप सिंपल समझिए कि आपको कोई डिजीज हुई, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में लिखा होगा, अगर आपको कोई डिजीज हुई तो आप लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या करता है? एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में जाता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उस बैक्टीरिया उस वायरस फाइट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है और आपको रिकवर कर लेता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है? फ्रॉम मदर एग्जांपल थ्रू प्लासेंटा और ब्रेस्ट मिल्क मींस कि क्या होता है? प्लासेंटा के थ्रू जो fetus होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है। तो जो हमारा fetus है उसको क्या है? एज अ इम्यूनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मदर से मिल रही है, तो बाहर से तो उसको इम्यूनिटी मिल रही है। तो कैसी हुई? पैसिव इम्यूनिटी हुई मींस कि रेडीमेड हम लोगों को मिल रही है। आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वो हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल। तो ये थे हमारे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? आपकी जो बॉडी है वो आपके लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। पैसिव इम्यूनिटी में लोग बाहर से एंटीबॉडीज लेते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये थी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ये था हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है? इसमें हम लोग वैक्सीनेशन, मेडिसिन, ब्रेस्ट मिल्क और इन्फेक्शन रिकवरिंग फ्रॉम द मेडिसिन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सा समझ के और अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम पेपर में आपकी हेल्प करेगा या आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में। फिर हम लोग तो जो एंटीजन होते हैं वो लिखा है पहला पॉइंट इसका, एन एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी रिकॉग्नाइज इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस ऑफ्टन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। मींस के एंटीजन होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में बाहर से एंटर होते हैं और हमारे बॉडी में क्या करते हैं? जब हमारे बॉडी में बाहर से एंटर होते हैं और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो इनसे फाइट करने के लिए क्या है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इनसे फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करती हैं कि हमारे एंटीजेंस जो है वो हमारे बॉडी पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कोई डिजीज ना कॉज कर पाए। अभी क्या होते हैं एंटीजेंस? लिखा है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस फंजाई पैरासाइट्स और इन टॉक्सिन्स। मींस क्या होती है? बैक्टीरिया वायरस फंजाई पैरासाइट्स की जो सरफेस होती है उस पे ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और ये बाहर से हमारे बॉडी में एंटर होती है, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। और ये हमारे बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे फाइट होने के लिए क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? वो एंटीजन से फाइट करती है और हमें प्रिवेंट करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन-कौन से टाइप्स होते हैं आपके एंटीजन के। तो एंटीजन का जो क्लासिफाइड किया गया उसको दो बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस। अगर हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो इसको जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी आर क्लासिफाइड द एंटीजन इनटू थ्री टाइप्स, एक्सोजेनस एंटीजन और इंडोजेनस एंटीजन और ऑटो एंटीजेंस। तो ऑटो एंटीजेंस तो एक्सोजेनस एंटीजन क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में बाहर से आते हैं और इंटर होते हैं और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पॉलन या डस्ट हो गया। अब इंडोजेनस एंटीजन कहते हैं, तो इंडोजेनस एंटीजन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ही जो हमारी खुद की सेल है उनसे द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और हमारे जो बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रिगर करते हैं। जैसे कि आपका क्या है? वायरल प्रोटीन मेड इनसाइड इन्फेक्टेड सेल्स, मीन इन्फेक्टेड सेल्स से जो आपको वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ट्यूमर एंटीजन जो होते हैं वो सब क्या है? इंडोजेनस एंटीजन है। अब ऑटो एंटीजन क्या होते हैं? तो ऑटो एंटीजन होते हैं नॉर्मल बॉडी मॉलिक्यूल्स मिस्टेकली अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम सीन इन ऑटो इम्यून डिजीज। जब आप लोगों ने ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि खुद की सेल्स जब खुद के खिलाफ वार स्टार्ट कर देती है, मींस खुद की सेल जब खुद को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और उस जो सेल्स होती है जो खुद को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो एंटीजेंस होते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी आर क्लासिफाइड द एंटीजेंस। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पांस वी आर क्लासिफाइड द एंटीजेंस इनटू टू टाइप्स, कंप्लीट एंटीजन इम्यूनोजेंस और इनकम्प्लीट एंटीजन हेप्टेंस। अब क्या होते हैं? जो कंप्लीट एंटीजेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे जो कंप्लीट एंटीजेंस होते हैं वो क्या करते हैं?
इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ। मीन्स क्या करते हैं, ये हमारे एंटीजेंस जो होते हैं वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो है खुद से करते हैं और उस एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, और एंटीबॉडी से रिएक्ट करके जो डिजीज है या इन्फेक्शन है उससे, और जो हमारे एंटीजेंस है उनसे फाइट करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंटीजन। अब इनकम्प्लीट एंटीजन क्या है, तो इनकम्प्लीट एंटीजन जो होता है उसमें क्या होता है कि ये खुद से एलॉन, मतलब खुद से एलॉन तरीके से क्या करते हैं, अपने जो एंटीबॉडीज है उनका फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इन्हें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने के लिए किसकी नीड होती है, कैरियर प्रोटीन की नीड होती है। जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली लिंक होते हैं तब ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, इनकम्प्लीट एंटीजेंस का बोलते हैं, या हम इनको हैप्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन का। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंटीजेंसिटी को आपके अफेक्ट करेंगे। तो एंटीजेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो, मतलब आपके जो एंटीजेंस है वो कितना आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस कर रही है, वही आपकी क्या होती है, एंटीजेंसिटी। तो एंटीजेंसिटी के जो फैक्टर्स होते हैं जो एंटीजेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, वो फॉर्जिनेस हो गया, आपका मॉलिक्यूलर साइज, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, डोज ऑफ एंटीजन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और होस्ट जेनेटिक मेकअप्स। मींस कि क्या होता है कि ये सारे फैक्टर्स आपके एंटीजेंसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एंटीजेंसिटी को प्रोड्यूस कराने में आपकी हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, फैक्टर्स ऑफ एंटीजेंसिटी। अब आपका लिखा है फॉरेन फॉरिजिनस। फॉरिजिनस का मतलब ये होता है कि जो आपका एंटीजन है वो कितना बाहरी एंटीजन है, मींस कि कितना फॉर्जन है। अगर जितना फॉर्जन एंटीजन होगा उतना ही आपकी एंटीजेंसिटी बेटर और अच्छी होगी। अब फिर लिखा है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज का मतलब ये हुआ कि जो आपका एंटीजन है उसका साइज कैसा है। अगर एंटीजन जो आपका है उसका साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो वो मोर एंटीजेंसिटी हो, एंटीजेंसिटी शो करेगा। बट अगर लेस होगा तो क्या होगा, लेस एंटीजेंसिटी वो शो करेगा। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि मॉलिक्यूलर साइज। फिर केमिकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, मींस कि आपका जो एंटीजन है उसकी जो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसी है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, इसकी सिंपल है, जैसी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वैसी वो एंटीजेंसिटी शो करेगा। फिर डोज ऑफ एंटीजेंस, तो जो आपके ऑप्टिमल डोज होती है एंटीजेंस की वो बेटर होती है आपके इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मींस कौन से रूट से आपका जो एंटीजन है वो एंटर हुआ है। ये चीज भी आपके मतलब करती है कि आपके एंटीजेंसिटी के फैक्टर के रूप में वर्क करती है। फिर लिखा है होस्ट जेनेटिक मेकअप, मींस कि जो आपके ह्यूमन है उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी एंटीजेंसिटी। और एंटीजेंसिटी क्या होती है, एंटीजेंसिटी वो होती है जिसमें क्या होता है, कोई एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को कितना स्टिमुलेट करके कितना इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करा पा रहा है, वही क्या है, एंटीजेंसिटी है। तो ये आपका था एंटीजन, एंटीजन के टाइप्स और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंटीजेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज के बारे में। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, इसके बारे में जो भी मैंने इसमें पॉइंट ऐड किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके वाइबा में आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि वाइबा में मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आपके वाइबा में बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। एंटीबॉडीज से मैंने इसमें जो पॉइंट्स ऐड किए हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, जो कि जब आप वाइबा देंगे तो आपके अच्छे हेल्प करेंगे, ये आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने में और वाइबा को आपको अच्छे बनाने में। लिखा है एंटीबॉडीज जो होते हैं उन्हें हम दूसरे नाम से कौन से नाम जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये क्या करते हैं, एंटीजन से रिएक्ट करते हैं। जब हमारे एंटीजन अंदर बॉडी के एंटर होते हैं तो इनसे रिएक्ट करते हैं और इनसे फाइट करते हैं। फिर लिखा है, एक मिनट, फिर लिखा था इम्यूनोग्लोबिन आर सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, मींस कि क्या होता है, इसका जो सिंथेसाइज्ड होता है वो किससे होता है, बी लिम्फोसाइट से होता है। और ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जो हमारे एंटीबॉडीज है इनका जो सिंथेसाइज्ड होता है वो बी लिम्फोसाइट से होता है और ये सीक्रेट होती है प्लाज्मा सेल से। एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी को न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स और वायरस से प्रिवेंट करता है, एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और बाइंडिंग करता है फॉरेन एंटीजन को। क्या करता है, फॉरेन एंटीजन बाहर से एंटीजन आते हैं उनको बाइंड करता है और हमारे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, जो हमारे एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, रिमूव करता है। और न्यूट्रलाइज टॉक्सिन और वायरस, मींस कि ये क्या करते हैं, जो हमारे टॉक्सिन और वायरस है उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये एंटीबॉडी था और एंटीबॉडी का फंक्शन था। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दो तीन स्लाइड्स की, जो स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का। बाकी आपका जो स्ट्रक्चर है मैंने ये डायग्राम ऐड किया, इस डायग्राम से आप समझेंगे स्ट्रक्चर कि आपके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वही सारी चीजें वही सारे पॉइंट्स आपको उसमें लिखना है। इसीलिए मैंने थ्योरी भी ऐड कर दिया और आपके डायग्राम भी ऐड कर दिया, बट डायग्राम आप समझ लीजिए जिससे आपको उस थ्योरी रटने की कोई नीड ना पड़े और इजिली आप अच्छे से
डायग्राम को ड्रॉ करके ही आप अपनी जो थ्योरी है वो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है वो लिख सके। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, टू आपकी क्या होती है, हैवी चेन होती है। क्या होती है, टू हैवी चेन होती है और टू क्या होती है, लाइट चेन होती है। अब ये जो हैवी चेन और लाइट चेन होती है इसमें क्या होता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है। अब ये हैवी चेन और जो लाइट चेन होती है ये मिलकर जो है क्या करती है, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारे एंटीबॉडी को। कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, तो आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या करती है, जो हमारे एंटीजन होते हैं उनको पकड़ती है और बाइंड करती है। आपका फैब रीजन पाया जाता है। फैब रीजन क्या करता है, हमारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करने में हेल्प करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बॉन्ड पाया जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है उसका काम क्या होता है, वो हैवी और लाइट चेन को जोड़कर एंटीबॉडी को स्टेबल रखता है और एंटीबॉडीज को वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिर आपका हिंज रीजन पाया जाता है। तो जो ये हिंज रीजन है इसका वर्क ये होता है कि हिंज रीजन जो है वो एंटीबॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि एंटीजन जो है वो इजिली बाइंड हो सके हमारे एंटी जो बाइंडिंग साइड है। फिर आपका एफसी रीजन है, देख सकते हैं आप एफसी रीजन शो किया गया है। तो एफसी रीजन जो होता है वो क्या करता है, इम्यून सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जो इम्यून सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो ये जो हमारे एंटीजेंस है उनको पकड़ते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये था आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। आप ये सारे पॉइंट्स में याद रखिएगा जो मैंने बताया है, और जो इसके मैंने बताया कि फैब रीजन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हिंज और एफसी रीजन, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी को जो मेनली टाइप है वो 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज आपकी पाई जाती हैं। आईजीजी पाई जाता है, आईजीएम पाई जाता है, आईजीडी पाई जाता है, आईजीए पाई जाता है और आईजीई पाई जाता है। ये डायग्राम भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें लोकेशन लिखी हुई है और स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके जो एंटीबॉडीज से, और एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये आपका लिखा हुआ। तो ये डायग्राम आप तैयार कर लीजिएगा। तो इससे आपके 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपका जो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, आपका स्ट्रक्चर डायग्राम है, और उसके बाद लोकेशन देखिए कहाँ वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे आईजीएम और आईजीडी होते हैं ये बी सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट होती है। आईजीजी जो होता है वो हमारे ब्लड और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और आईजीए जो होता है वो सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, बॉडी सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है। आईजीई जो होती है वो सिक्रेट होती है स्किन, टिश्यू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो ये आपको तैयार करना है। इससे आपके 3 पॉइंट्स तैयार हो गए। बाकी मैंने फंक्शन ऐड किया कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे एंटीबॉडी के। तो जो आपको आईजीजी एंटीबॉडी है ये जो हमारे सीरम है, जो हमारे सीरम है उसमें सीरम में कितना परसेंट आपको प्रेजेंट मिलता है, 70 to 80% ऑफ द टोटल बॉडी मीन्स की कॉन्स्टेंट अबाउट, मीन्स की इसका पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आईजीजी एंटीबॉडी है वो टोटल सीरम एंटीबॉडी के लगभग 70 to 80% आईजीई कंसिस्ट करती है। फिर इसका दूसरा पॉइंट लिखा हाफ लाइफ 23 डेज, मीन्स इसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 23 डेज है। मीन्स की 23 डेज तक ही आपकी एक्टिवेट रहती है, एक्टिव रहती है। फिर इसकी सब क्लासेस के बारे में बात करें तो IG1, IG2, IG3, IG4। क्रॉस प्लेसेंटा इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न, मीन्स की इसका फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न मीन्स की जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी है उसको क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। आईजीजी जो होती है एंटी एजन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन में हेल्प करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हेल्प करती है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारे जो आधे आदर्श फंक्शन है बॉडी के उनमें हेल्प करता है, इसीलिए लिखा हुआ है आईजीजी रिएक्ट इन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ आईजीएम के बारे में। तो जो आईजीएम होता है वो क्या होता है, ये 13% आपका किसमें, सीरम में कंसिस्ट होता है। मीन्स कि सीरम में इसका अगर हम लोग बात करें तो 13% आपको प्रेजेंट मिलता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5 डेज की होती है। रिएक्ट एक्यूट इन्फेक्शन, मीन्स कि क्या होता है, जब एक इन्फेक्शन का अर्ली स्टेज होता है तो हमारी आईजीएम एंटीबॉडीज जो होती है वो रिएक्ट करती है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में आपकी हेल्प करती है। जब आपको कॉम्प्लीमेंटेशन फिक्सेशन टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आईजीएम जो होता है वो हेल्प करता है और हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है, फिक्स्ड करता है। एक्ट एंड ऑप्टोमाइजेशन या ऑप्शोनाइजेशन होगा, ये गलती से टाइप हो गया ऑप्टोमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे माइक्रोफेजेस हैं या इनके सेल्स हैं ये क्या करती है, हमारे बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं इनको इंगल्फ कर लेती है। जब ये इंगल्फ कर लेती है तो क्या करते हैं, साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है। और साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइंस से हमारे हिस्टामिन रिलीज होता है और वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन करता है। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन होता है और हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी हमारे बैक्टीरिया उनको क्या करता है, इंगल्फ करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। वही लिखा है एक्ट एज ऑप्टोमाइजेशन। फिर लिखा है एक्टिवेशन ऑफ डोमेन पाथवे, मींस की हमारा जो अभी आपको मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेट है
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, वही है डोमेन पाथवे को ये एक्टिवेट करने का काम करता है, जो हमारे आईजीएम एंटीबॉडी होता है। फिर आईजीई एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं, तो आईजीई एंटीबॉडी जो होती है वो सीरम में क्या होती है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन में पाई जाती है और ये हीट लेवाइल होती है और ये मेडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, मींस ये जो हाइपर सेंसिटिविटी की फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या करती है, ग्रेट रोल प्ले करती है, इसीलिए इसको बोला गया मेडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। फिर क्या करती है, रिलीज ऑफ हिस्टामिन वैसोडिलेशन, मींस की ये क्या करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है जिससे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है। फिर लिखा प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, मींस ये पैरासिटिक इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में कॉज्ड होता है तो उसमें क्या करती है, ये डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करती है। फिर जो हमारा आईजीडी एंटीबॉडी है वो क्या है, वो हमारे स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है और इसका वर्क क्या होता है, ये जो इमेच्योर बी सेल्स होती है उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे एंटीजन को क्या करती है, रिकॉन्जेनाइज करती है और बी सेल्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है कि वो जो हमारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराएं। ये था हमारा फंक्शन ऑफ आईजीडी। बी सेल एक्टिवेशन करता है और एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। बी सेल्स जो इमेच्योर बी सेल्स होती है उनके ये सरफेस पे पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ आईजीए के बारे में। तो जो हमारा आईजीए एंटीबॉडी है इसकी जो हाफ लाइफ वो कितनी डेज की, 5 डेज की है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डाइमर है। इसका सिक्रेशन क्या होता है, सलाइवा, टीएस, मिल्क, मुकस रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होता है। प्रोटेक्ट्स मुकोसल सरफेस फ्रॉम इन्फेक्शन, मींस की क्या करता है, मुकोसल सरफेस को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन में। और जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं उनके पैथोजेंस जो है उनको भी, उनसे भी हमें प्रिवेंट करता है। और ये कैसी पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है इन्फेंट्स बाय ब्रेस्ट मिल्क, जैसे कि आपको मदर से जो बेबी को मिल्क ब्रेस्ट थ्रू मिलता है उसमें क्या करता है, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या आता है, आईजीए एंटीबॉडी हेल्प करता है हमारे उसके मतलब उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में। तो ये थी फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी के, मतलब फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज की, कौन कौन से फंक्शन होते हैं एंटीबॉडीज के और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो आप लोग ये सब तैयार कर लीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अभी मैंने इसमें क्वेश्चंस ऐड किए गए। बाकी ये टर्म है जो गेम्ड, गेम्ड आप लोग याद करिएगा, जी फॉर आईजीजी और ए फॉर आईजीए और एम फॉर आईजीएम और आईजीई आईजीडी। तो ये मैं एक टर्म है गेम्ड, इसे याद रखिएगा जिससे आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हमेशा याद रहेंगे कि गेम्ड वर्ड आपको याद है तो आईजीए आईजीए आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीई आईजीडी। बाकी मैंने इसमें क्वेश्चंस ऐड किए गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये इसी स्लाइड्स में जो मैंने सारी चीजें कवर कर ली है तो ये वही क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें तैयार कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारे बीमलेस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। बाकी आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।